पिछले एपिसोड में सिंगू ने हेजिन को भी हरा दिया था, जिसके बाद आखिरकार वो भी उसके सामने हार मारने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चारों सुप्रीम एम्परर अपने पावर का यूज करके सिंगू को कल्टीवेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि सिंगू ने मार्शल एम्परर के लेवल 6 में पहुंच गया था। तभी वो कहने लगता है कि अब हम पांचों एक साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि इस तरह से हम ग्रेट बाउंड्री ब्रेकिंग पिल को रिफाइन कर सके। तब इसके बारे में जानकर लिंगू कहने लगता है, मैं समझ गया कि तुम इतने जल्दीबाजी में क्यों हो, क्योंकि तुम तो असल में ग्रेट बाउंड्री ब्रेकिंग पिल को रिफाइन करना चाहते हो, जिसके लिए कम से कम मार्शल एम्परर के लेवल 6 में होना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद तुम टेम्पररी रूप से सुप्रीम एम्परर में पहुंच जाओगे। वहीं एम्परर हान कहने लगती है, मैं समझती हूँ कि तुम लियू शियान के डाउरी के लिए सुप्रीम एम्परर एबिलिटी का यूटिलाइज करना चाहते हो, लेकिन क्या सच में तुम इसके लिए अपने फाउंडेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो इनसे कहता है कि आप सभी केवल इसे रिफाइन करने के ऊपर ध्यान दीजिए, जबकि उसके बाद जो होगा मैं उसे देख लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद सुनकर लिंगू भी इसके लिए मान गया था, और वो इसके लिए तुरंत ही अपने फर्नेस को भी रेडी कर लेता है ताकि इस तरह से वो पिल को रिफाइन करने में सिंगुन की हेल्प कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लड़के डोंगफेंग और लियू शियान के एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहने लगता है कि हमने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ये इतना ग्रैंड होगा। तब इसके बाद सुनकर एक दूसरा लड़का कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि मैंने भी सुना कि इन 3 महीनों में लिंग यून मेडिकल क्लिनिक फ्री में ट्रीटमेंट देगा, और जबकि गोल्डन फिनिक्स रेस्टोरेंट भी फ्री में फूड और ड्रिंक ऑफर करने वाले हैं। इसके अलावा हमें पता चलता है कि चारों सुप्रीम एम्परर ने सभी के लिए 3 दिन का छुट्टी दिया था, इसीलिए इसके वजह से वे सभी और भी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुआयान अभी भी सिंगुन के बारे में याद कर रही थी, क्योंकि उसने कई बार इसकी जान बचाई है, इसीलिए वो उसे याद करते हुए कहने लगती है कि तुमने तो कई बार मेरी जान बचाई है, इसलिए अगर मुझे तुम्हारे लिए मरना भी पड़े तो उसके बाद भी मैं इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि वो काफी उदास भी हो गई थी, और फिर कहने लगती है कि भले ही तुम लियू शियान से अलग हो गए हो, लेकिन उसके बाद भी तुम किसी दूसरे से प्यार करने के लिए रेडी नहीं हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोंगफेंग भी यहाँ पर आ गया था, जो हुआयान से कहने लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर मिस हो जाए तो वे फिर हमेशा के लिए मिस हो जाती हैं। लेकिन यह सुनकर हुआयान उसे कहने लगती है कि कल तो तुम्हारा लियू शियान के साथ में एंगेजमेंट होगा, इसलिए इस समय यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। तब इस पर डोंगफेंग कहता है कि मैं तुम्हारे आखिरी विश को पूरा करके खुश करना चाहता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ पर कोई बेल बजाने लगता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हुआयान अपने ऊपर से कंट्रोल खोलने लगती है, जबकि डोंगफेंग कहने लगता है कि शुरुआत में अगर मैंने सियाना के सामने अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर दिया होता तो फिर मेरा और उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता, इसलिए मैं कभी भी तुम्हें उस रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। तब इसके बाद सुनकर हुआयान उसे कहती है कि मैं सिंगुन को इसके लिए बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करूंगी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डोंगफेंग उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता, और फिर वो कहने लगता है कि सिंगुन ने तो लियू शियान को इतना सारा ट्रेजर दिया, यहाँ तक कि उसने उसके लिए वुल्फ शूटिंग आर्मी के मार्शल का पोजीशन भी दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी लियू शियान सिंगुन के बारे में भूल गई, और यहाँ तक कि वह किसी दूसरे के साथ में एंगेजमेंट भी करने वाली है। अब इतनी बात कहने के बाद वो हुआयान से पूछता है कि क्या लियू शियान सिंगुन के प्यार को डिजर्व करती है। तब इसके बारे में सुनते ही हुआयान कहने लगती है कि नहीं, वो नहीं करती। जिसके बाद डोंगफेंग कहता है कि सिंगुन तो तुम्हारे दिल में हीरो है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे धोखे का एक्सपीरियंस नहीं दोगी और तुम कभी भी उसे बर्बाद नहीं करोगी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि डोंगफेंग ने शायद उसे हिप्नोटाइज कर लिया था, और वो कहने लगता है कि अब सब तुम उसे सफरिंग से दूर जाने में हेल्प करोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआयान भी इसके लिए मान गई थी, और कहते हैं कि मैं तो उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। जिसके बाद डोंगफेंग उससे कहता है कि मेरी डॉटर, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया का सबसे खुशहाल लेडी बनाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगु ने आखिरकार ग्रेट बाउंड्री ब्रेकिंग पिल को रिफाइन कर लिया था, इसलिए इस बात से वो काफी खुश हो गया था, और तभी हम देखते हैं कि वो इसे कंज्यूम करने के लिए भी रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ से बहुत सारी पावर बाहर आने लगती है, इसलिए इसे देख वहाँ के सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगु सुप्रीम एम्परर में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया था, और इसके बाद वो अपने बहुत सारे आइस स्टैचू को भी बाहर निकाल लेता है। तब इसे देखते ही एम्परर हान को याद आ जाता है कि ये सारे स्टैचू लियू शियान नहीं बनाए थे। जिसके बाद वो कहती है कि प्यार करने वाले 2 लोग ऐसा कैसे हो गए। तभी सिंगुन का कहने लगता है कि मैं मिस्टिक ओरिएंटल वुड स्प्लिट को हार्ट के रूप में यूज करूंगा, जबकि साउथर्न फारपल को लिवर के रूप में, सेंट्रल प्लेन अर्थ को स्प्लिन के रूप में, जबकि इसी तरह से वेस्ट माउंटेन स्टार गोल्ड को लंग्स के रूप में, और नॉर्थ टेरिटरी आइस स्टोन को अपने किडनी के रूप में यूज करूंगा। फिर हमें पता चलता है कि वो इन सारे चीजों का यूज करके अपना स्टैचू भी बनाने वाला है, जिसके बारे में सुनकर हेजिन कहने लगता है कि चारों सुप्रीम एम्परर इसके लिए अपने एक साथ में पावर का यूज करेंगे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब उसके बाद में सभी आइस स्टैचू तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए एक साथ में मिलकर अपने पावर का यूज करने लगते हैं, ताकि इस तरह से वे इन आइस स्टैचू को रेडी कर सकें। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन अपने सारे आइस स्टैचू को लेकर कहीं अकेले में आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फिर से अपने किसी पावर का यूज करने लगता है, और फिर कहने लगता है कि ये सारे स्टैचू हाफ स्टेप सुप्रीम एम्परर में है, इसलिए वे सभी एक साथ मिलकर सुप्रीम एम्परर का सामना करने के लिए काफी हैं। लेकिन इसके बाद भी उसे ऐसा लग रहा था कि शायद काफी नहीं है, क्योंकि कोई सुप्रीम एम्परर ऐसा जरूर होगा जिसने की कार्व करने के लिए लेवल 9 वाले सीक्रेट डायमंड सिंबल का
यूज किया होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने ब्लड के साथ में भी किसी पावर को यूज करने लगता है और कहने लगता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक कोई भी इन आइस स्टैचू को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर अपने पावर का यूज करने लगता है और कहने लगता है कि लब के आइस स्टैचू भी ग्रो होते रहेंगे और फाइनली इस तरह से वो सुप्रीम एम्पायर में पहुंच जाएंगे। फिर वो कहने लगता है कि जब तक ये आइस स्टैचू रहेंगे तब तक चारों सुप्रीम एम्पायर भी एक साथ में मिलकर लियू शियान का कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इन आइस स्टैचू को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया था और फिर कहने लगता है कि पिछले लाइफ में तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब इस लाइफ में मैं तो इंसानों का रूलर बन गया हूँ, जबकि इसके बाद भी तुम किसी दूसरे से शादी करने वाली हो। अब इसके बारे में सोचकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि उसने मेरे जगह पर डोंगफेंग को चुना, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों है और पूरे लाइफ प्यार करने के बाद भी मैं उसके साथ में क्यों नहीं हो सका। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि इसके बारे में मैं खुद उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ और इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि दो मेड लियू शियान को आराम करने के लिए कहती हैं क्योंकि कल उसे एंगेजमेंट की तैयारी करनी है और उसके अलावा उसे प्रे करने के लिए भी जाना है। लेकिन यह सुनकर लियू शियान कहने लगती है कि यह तो केवल एक एग्रीमेंट है, इसलिए मैं किसी भी एंगेजमेंट सेरेमनी में नहीं जाने वाली और इसीलिए उनको बोल देना कि वे अकेले ही प्रे कर लेंगे। तब इसके बाद सुनकर मेड उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू शियान गुस्से में आकर उनको यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एम्परर हान भी यहाँ पर आ जाती है, जिससे यहाँ पर देखते हैं लियू शियान पूरी तरह से हैरान हो गई थी और फिर वो पूछने लगती है कि टीचर आप इस समय यहाँ पर क्यों आई हैं। तब इस पर एम्परर हान उससे पूछने लगती है कि तुम डोंगफेंग के साथ में शादी क्यों करना चाहती हो, क्योंकि वह तो सिंगुन के सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद लियू शियान कहती है कि यह तो केवल एक डील है ताकि इस तरह से डोंगफेंग को एम्परर लिंगमू से सपोर्ट मिल सके, जबकि मैं भी इस मौके का फायदा उठाकर फिफ्थ सुप्रीम एम्परर बन जाऊंगी और फिर इस तरह से मैं ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट करूंगी। तब इस पर एम्परर हान कहती है कि तुम्हारा ये डिजायर तो सिंगुन भी पूरा कर सकता है। जिसके बाद लियू शियान कहती है कि अगर वो मेरी हेल्प करता तब तो इस तरह से मेरी सारी एफर्ट बेकार हो जाती। तब इस पर एम्परर हान कहती है कि क्या यही चीज तुम्हारे दिल में प्राइड है और क्या ये तुम्हारे फीलिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इतनी बात कहने के बाद वो लियू शियान से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए कि आखिरकार ये जो तुम कर रही हो किस लिए है। जिसके बाद लियू शियान भी सोचकर परेशान होने लगती है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि अब उसे इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद एम्परर हान उससे कहते हैं कि जल्दी से तुम जाग जाओ और तुम इस बात को ना भूलो कि तुम सुप्रीम एम्परर क्यों बनना चाहती थी। लेकिन हम देखते हैं कि लियू शियान अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद हम देखते हैं कि लियू शियान ने सिंगुन की याद में बहुत सारा वाइन पी लिया था, जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल खोकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर वो अपने आप से बात करने लगता है कि तुम खुद को धोखा ना दो, क्योंकि अगर तुम्हें एंगेजमेंट के रीजन के बारे में भी पता होता तब उसके बाद भी तुम इसके बारे में क्या कर पाते, क्योंकि आखिरकार ये डिसीजन तो उसी का है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह खुद को लियू शियान के बारे में याद करने से नहीं रोक पा रहा था, जहाँ पर उसने लियू शियान से कहा था कि हमने एक दूसरे को काफी मिस किया है, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हारा हमेशा के लिए वेट करूंगा जब तक कि तुम अपने आप को नहीं खोज लेती। तब इसके बारे में सुनकर लियू शियान ने भी इसके लिए उसे थैंक यू बोला था। अब इसी के बारे में याद करके हम देखते हैं कि सिंगुन और भी ज्यादा उदास हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मैं सच में तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे दोनों मेड यहाँ पर सिंगुन को इनवाइट करने के लिए आ गई थी और वो इसे बताती है कि लियू शियान आपसे मीटिंग करना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि तुम जल्दी से मुझे उसके पास में ले चलो। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे इसे अपने साथ लेकर एक जगह पर आ गए थे और वे इसे बताती है कि लियू शियान अंदर आपका वेट कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन भी तुरंत उससे बात करने के लिए अंदर आ गया था, जहाँ पर लियू शियान भी अपने पुराने गेटअप में उसका वेट कर रही होती है। तो क्या आपको लगता है कि लियू शियान और सिंगुन इस बार एक दूसरे से मिल पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करके जरूर बताना।